हाँ तो व्यूअर्स, आज हम जानने जा रहे हैं डिग्री के बारे में। सीपीसी के अंदर सबसे अहम जो चीज़ है वो डिग्री ही है। सारी जो भाग दौड़ है वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए ही हो रही है। अब ये डिग्री क्या चीज़ है? सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी डिफाइन करता है डिग्री को। अब ये डिग्री क्या है, एक बार हम इसको बीआर एक्ट की रीडिंग करेंगे, फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा। देखिए, डिग्री में हम इसके सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू की एक वीडियो में नहीं रखेंगे, बहुत ही क्लियर वे में आपको मैं समझाऊंगा डिग्री क्या है। ठीक है, डिग्री की एक बार बीआर एक्ट रीडिंग कर लेते हैं। बीआर एक्ट रीडिंग में ये कह रहा है कि डिग्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन, पहली चीज, विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट, जो ये कोर्ट से रिगार्ड करती है, एक्सप्रेसिंग इट, जो इसको एक्सप्रेस करता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, ये पार्टीज के राइट को पूर्ण मतलब कंप्लीटली, कंक्लूसिवली यानी लास्टली निष्कर्ष रूप से उसको डिफाइन कर देती है, उसको डिटरमाइन कर देती है। राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, जो भी इनके बीच में विवाद हैं, चाहे कुछ विवाद हो या सभी विवाद हो, उन सभी को वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देती है। तो डिटरमाइन करने के बाद ये क्या करती है, एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी एंड फाइनल, और ये डिटर्मिनेशन जो होता है मे बी प्रिलिमिनरी और फाइनल हो सकता है। इट shall be deemed to include the rejection of plaint and the determination of any question within section 144। तो अब इसने एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया। अब इसने एक एग्जाम्पल दिया, ये कहता है कि इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, यानी हम ऐसा भी मानेंगे अगर कोई रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ऊपर कोई डिग्री आती है, यानी कोई रिजेक्ट कर दिया था है किसी प्लेंट को किसी भी वजह से, तो उसके रिजेक्शन को हम डीम्ड माने, यानी डीम्ड डिग्री मानेंगे। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, और कोई भी अगर क्वेश्चन डिटरमाइन होता है अंडर सेक्शन 144, सेक्शन 144 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन की। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, अगर कोई भी मुकदमा, कोई भी सिविल सूट अगर किसी भी वजह से डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट से क्या हो गया, उस पर डिग्री हो गई, वो डिसमिस हो गया, ठीक है, और अब उस पर आगे सुनवाई नहीं होगी, तो हम सेक्शन 144 में एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि उसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए, उसको एक बार अप्लाई किया जाए। और ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ लगती है, जिस कोर्ट ने उसको डिग्री किया है उससे ऊपर की कोर्ट में लगेगी। ठीक है, जिस भी कोर्ट ने उसको डिग्री किया है तो उससे ऊपर की कोर्ट में वो जाकर लगे। तो एप्लीकेशन और रेस्टिट्यूशन की बात हो गई। ठीक है, अब कुछ ऐसी भी चीज़ होती है, बट शेल नॉट इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, लेकिन किसी ऑर्डर के लिए लाएगी अपील, डिग्री नहीं होगी। अगर कोई भी अगर एडजुडिकेशन आ जाता है, फॉर्मल एडजुडिकेशन आता है, तो वो अपील नहीं होगी, वो कहता है डिग्री नहीं कहलाएगी। और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, अभी मैंने डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट की बात करी, यानी डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट काफ़ी वजह से हो सकता है। कि कौन कौन सी वजह है, ऑर्डर 9 रूल 9, इसमें जैसे होता है पार्टी अपीयर ही नहीं हुई, जिस कारण से कोर्ट ने कहा गया पार्टी की तो इच्छा ही नहीं है, हम के बेवकूफ़ है इसके मुकदमे को लेकर बैठे हैं, वो आने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बंद करो, तो खारिज करके डाल दो अंदर, रिकॉर्ड रूम भिजवा दो। तो वो क्या करेगी, कोर्ट क्या करती है कि उसको रिकॉर्ड रूम भिजवाती है, यानी डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, पार्टी की गलती से उसको डिसमिस कर दिया जाता है। ये एक उदाहरण है, ऑर्डर 9 रूल 9। ठीक है, ऑर्डर 9 रूल 9 जो बात करती है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बार ऑर्डर 9 रूल 9 क्या कहता है। देखो, जब भी आप पढ़ो तो लिंक करके पढ़ो, ऑर्डर 9 रूल 9। ठीक है, अब आया था हम ऑर्डर 9 रूल 9 पे, जो कि है डिग्री अगेंस्ट अ प्लेंटिफ, यानी अगर कोई भी डिग्री हुई है किसके, प्लेंटिफ के खिलाफ, बाय डिफॉल्ट बैच फ्रेश सूट, यानी बार कर देता था तो फ्रेश सूट लाने से, ऑर्डर 9 रूल 9 कहता है। लेकिन इसमें भी कुछ कहते हैं एक्सेप्शंस हैं, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि इस कारण से कि इफ़ ही सेटिस्फाई द कोर्ट दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉन अपीयरेंस, देन द कोर्ट में रेस्टिट्यूट द सूट अंडर सेक्शन 144। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज़ है जिसको अगर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट से कोई भी मैटर डिस्पोज हो जाता है, उसके ऊपर डिग्री आती है, तो वो डिग्री नहीं मानी जाएगी। ठीक,
और ऐसी भी डिग्री जिस ऑर्डर के खिलाफ अगर कोई अपील लाई जा रही है, उस अपील में कोई डिग्री हो जाती है, उसमें कोई ऑर्डर पास होता है, तो वो जो डिग्री है वो डिग्री नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसको और सही से समझाने के लिए पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको पूरा ना समझ के इसको टुकड़ों में समझते हैं। इसको टुकड़ों में यानी कुछ पार्ट्स में समझेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिक चीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी ये कहता क्या है। डिग्री में मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। अब ये फॉर्मल एक्सप्रेशन वाली जो चीज़ है, आज हम इसको क्लियर करेंगे। सीपीसी का सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी कहता है ये एक डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट है, यानी डिग्री हमेशा और हमेशा सिविल कोर्ट के द्वारा दी जाती है, क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा नहीं दी जाती, और ये हमेशा ही एक सूट में दी जाएगी। ठीक है, प्लेंट के माध्यम से सूट मिलता है और उसमें ही ये दी जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम डिग्री को बजानेंगे इन पार्ट्स में। देखो, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय कैसे? अगर कोई भी न्यायालय ओरली किसी चीज़ को कह देगा, क्या वो निर्णय हो गया? नहीं, उसको रिटन फॉर्म में एक फॉर्मल एक्सप्रेशन के तहत, यानी एक फॉर्मेट के तहत अपने डिसीजन को पुट करना होगा रिटन फॉर्म में। तो ये क्या हुआ? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन हुआ। तो ये मौखिक तो कोई डिसीजन है नहीं ना उसका, जो भी होगा इन राइटिंग होगा। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन समझ गए आप। अब ये फॉर्मल एक्सप्रेशन कैसा होता है? क्या ये कुछ पहलुओं को ही डील करता है, सभी को कर देता है? तो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऐसा माना जाता है, ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है। ठीक है, इसकी जो डिटर्मिनेशन होती है वो कंक्लूसिवली होती है, यानी डिग्री जब भी दी जाएगी वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेंगी उन सभी फैक्ट्स और राइट्स को जो कि पार्टी ने उसके समकक्ष रखे हैं। ठीक, दूसरी चीज़, अब ये कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन होता है किसके मध्य में होता है? ये राइट्स ऑफ द पार्टीज को कंक्लूसिवली डिटरमाइंस कर दिए हैं। ठीक है, अब ये किसके मध्य में होता है? द राइट्स ऑफ द पार्टीज और राइट्स ऑफ द पार्टीज के बीच में होती है, यानी ये प्लेंटिफ होता है और जो डिफेंडेंट होता है, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के मध्य में जो भी चीज़ अराइज होगी उसको ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है। तीसरी चीज़, अब ये पार्टी की जो राइट्स हैं, अब ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन जो कर रहे हैं, ये ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी कर रहा है। यानी आप कोर्ट के सामने एक सूट लेकर आए, यानी एक प्लेंट लेके आए, जिसके ज़रिए आपने अपनी 4 या 5 बातें रखी कि जी मुझे रेंट भी नहीं दे रहा है, और मेरे कहते हैं मेरी चीज़ों को भी डैमेज कर रहा है, और निकल भी नहीं रहा है, बदतमीजी दिखाता है। इस तरह की चीज़ें उसने अपने उसमें प्लेंट में लिखी, और मुझे डैमेजेस दिलाए जाएँ। ठीक है, मेरा कंपनसेशन भी बनवाया जाए, इसने जो रेंट दिया उसका एरियर्स ऑफ रेंट भी दिलाया जाए। उसने 10-12 बातें उसमें लिखी। तो कोर्ट क्या करती है? अपनी डिग्री के माध्यम से ऑल और एनी ऑफ द मैटर जो कंट्रोवर्सी में है उनको कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया है। तो सभी पहलुओं को जिस पे उसको सुनने का अधिकार है उनको कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देगी, ऑल सभी को, या फिर उनको जिन पे उसको अधिकार हो, एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी, इनमें से कुछ को, जो कि सूट के माध्यम से लाए जाते हैं। अब ये जो सूट होता है ना, ये डिटर्मिनेशन इसका डिग्री के जरिए होता है, लेकिन ये डिग्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल हो सकती है। ठीक, प्रिलिमिनरी और फाइनल हो सकती है। अब ये प्रिलिमिनरी और फाइनल क्या होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।